अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर इस वक्त मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ हूँ जो यकीनन अवाम की दिलचस्पी का भी है और उसका कंसर्न भी बहुत है लोगों में, क्योंकि इसको जो एक कानून बनाया था अयूब खान साहब ने दूसरी शादी के हवाले से, उसको यूज़ और मिस यूज़ भी किया जाता है। मेरा सवाल तौफीक आसिफ साहब से, बहुत जो सीनियर रावलपिंडी के वकील हैं और हर किस्म के मुकदमात उन्होंने किए भी हैं और इस्लामी कवानीन से भी बड़ी वाक़फ़ियत है। तौफीक साहब, ये बताइएगा कि जो दूसरी शादी में बीवी की इजाज़त का कानून है, ये क्या है और कब से राइज है और ये किसने बनाया था? देखिए, जो कानून है दूसरी शादी का, ये अपना आपने सही कहा कि जनरल अयूब के दौर का बनाया हुआ कानून है। और ये हमारे कवानीन का अब फैमिली लॉज का एक हिस्सा बना हुआ है। इसमें ये लीगल लैंग्वेज में इसे पोलीगैमी कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि आपको दूसरी शादी की ममानियत नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर जो है बना दिया गया है। प्रोसीजर इस तरह से बनाया गया है कि आप पहली जो बीवी है, आपकी एग्जिस्टिंग बीवी एक है या एक से ज़्यादा है, उनसे आप बाकायदा तहरीरी इजाज़त लेंगे। और फ़र्ज़ करें वो किसी वजह से वो तहरीरी इजाज़त नहीं दे पाती या उसकी ख्वाहिश नहीं है, तो फिर आपके पास रास्ता आपके लिए बंद नहीं किया गया। आपको फिर भी इस बात की इजाज़त है कि आप जो आर्बिट्रेशन कौंसिल है, आजकल वो यूनियन कौंसिल के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहाँ ये इजाज़त हासिल कर सकते हैं, जो विद रीज़न्स जो है वो इजाज़त दे सकती है। लाइक रीज़न्स क्या हो सकती है? रीज़न्स कोई भी हो सकती है, नाफरमानी भी हो सकती है, अदम लातरकी हो सकती है, कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है, या कोई इस तरह से कुछ आपस में मुलाकात भी हो सकती, नाचाकी, सारी ये बात हो सकती हैं। तो अगर उसमें वो रीज़न्स भी बयान करेंगे, आपकी वसीयत भी उसको मुतय्यन करनी चाहिए कि आपकी माली हैसियत क्या, आप मेंटेनेंस उसकी किस तरह से करेंगे। जो इस्लाम का जो अपना तस्वर है, जो वो ये है कि इंसाफ, नबी वसल्लम की हमारी जो सुन्नत है और जो हदायत है तमाम मुसलमानों के लिए, एक से ज़्यादा शादी जो कुरान मजीद भी यही कहता है कि उस सूरत में मशरूत है दूसरी शादी की या तीसरी शादी की, वो इस या चौथी शादी की, कि वो तुम इंसाफ कर सको। इंसाफ करना जो है ना, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तो इंसाफ करने के लिए दौलतमंद होना ज़रूरी है? देखिए, ये कतन तसव्वुर नहीं है कि दौलतमंद, वसाइल जो भी हैं उसके, उस वसाइल के की जो है मुनसिफाना तकसीम, इसे अपना एक इक्विटी का कानून कहते हैं, जिसमें वो जो आपकी एक से ज़्यादा बेगुनाह हैं वो मुतमईन हों कि वाक़तन हमारे साथ मुसावियाना सलूक किया जाता है। अच्छा, मैं आपको वो उसके मुकम्मल कर दूँ कि कानून है क्या। उस कानून में यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई वायलेशन कर देता है और वायलेशन करता है, तो फिर क्या शक्ल मुमकिन है। फिर एक आर्टिकल 6 में एक जो है कि सेक्शन 5 है, 6(5), उसके तहत एक कंप्लेंट भी फ़ाइल कर सकती है जो पहले से एग्जिस्टिंग वाइफ है। और वो कंप्लेंट उसकी जो फ़ाइल होगी, उस पर बाकायदा अपना इनको नोटिस जाएगा उसको हस्बैंड को, और उसकी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी के बाद जो है उसको 1 साल तक की सज़ा भी की दी जा सकती है और 3 लाख रुपया तक का जुर्माना है। अच्छा, ये दोनों को अलग-अलग भी दिया जा सकता है, या फिर ये है कि अपना कोई एक सज़ा। दोनों में से कोई एक जो है वो सज़ा वो दी। लेकिन शरीयत में क्या, शरीयत का असूल क्या है? क्या वो भी पाबंद करता है कि बीवी से इजाज़त लाजमन ली जाए या सिर्फ इंसाफ का हद तक है? देखिए, आप शरीयत के उन कवानीन की बात करेंगे जिसमें ये हो कि तहरीरी इजाज़त वाला, ऐसा तो शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तहरीरी इजाज़त दी जाए। शरीयत में तो कोई इंसाफ वाली बात है। ये जो लेजिस्लेशन हुई हुई है, ये उन प्रिंसिपल्स को इन्होंने सामने रख के दौरे हाज़िर के उसके तौर पे, अपने तौर पे एक जो है इज्तिहाद किया हुआ है।
تو سر کہ اپنے طور پہ اتحاد کیا ہوا ہے کہ یہ اسلامک اسپرٹ ہے اور اس اسلامک اسپرٹ کے مطابق یہ طریقہ کار آج کے حالات کے مطابق کرنا چاہیے. یہ ایک بہرحال متنازع عمل ہے کو یہ کبھی سر چیلنج ہوا کافی عرصے سے یہ پینڈنگ بھی ہے شریعت کورٹ میں؟ جی شریعت کورٹ میں ان کو چیلنج بھی کیا گیا ہے اور یہ پینڈنگ ہے عرصہ دراز سے پینڈنگ. اچھا سر، اگر یونین کونسل بھی اجازت نہیں دیتی اور کوئی شخص بیوی سے بھی اجازت نہیں لیتا اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق شادی کر لیتا ہے تو پھر کیا یہ انویلڈ شادی قرار پائے گی؟ نہیں، یہ شادی تو آپ سمجھیں کہ غیر قانونی نہیں ہے، لیکن اس میں جو پہلی جو بیوی ہے اس کے جو حقوق ہیں اس کے پامال ہونے کا احتمال موجود ہے کہ جس کے لیے اسے ایک داد رسیدی کا فورم دیا گیا ہے تو وہ طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اس کی داد رسی کیسے. لیکن شادی وہ ویلڈ ہوگی، شادی ویلڈ، اس میں شادی شرعی طور پہ بھی ویلڈ ہے اور قانونی طور پہ بھی غیر قانونی نہیں ہے. قانونی نہیں. کوئی قانون ایسا نہیں بنایا گیا ہمارے ملک میں کہ جس میں اس شادی کو غیر قانونی قرار دیا. صحیح. لیکن لوگوں میں بہت ساروں میں یہ مسکنسیپشن تھا کہ شاید بغیر اجازت کے شادی کر لیں تو وہ شرعاً بھی غیر قانونی ہے اور پاکستانی قوانین کے مطابق بھی. ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ سر، یہ کلیئر کنفیوژن کلیئر کیا آپ نے. اور اگر کوئی دوسری شادی کر کے آپ کے پاس آ جائے تو یقیناً آپ اس کا کیس لڑیں گے. اجازت دیجیے ناظرین، اس قانونی تشریح کے ساتھ روشن پاکستان نیوز دیکھتے رہیے. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.